अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज की रेसिपी मतंजन की रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी। धूल मिट्टी का मौसम है, समर चल रहा है, तो सम टाइम जो है ना बड़े कहते हैं कि मीठा खाने से मेरा गला जो है ना वो साफ हो जाता है। तो आज ना मैंने बनाया है मतंजन। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कोई स्पेशल टेक्निक्स नहीं है, कोई स्पेशल लवाजमात नहीं है कि जब ये लवाजमात हो तभी ही हम जो है ना ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। कोई मैंने स्पेशल चावल नहीं लिए, कोई स्पेशल चीजें नहीं ली, और इसका टेस्ट इतना लाजवाब, इतने ये मजे के बने ना कि अगर आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से इसको बनाएंगे ना तो आप बाकी तमाम टेंशन भूल के इजीली जो है ना इन चावलों को मेक करेंगे। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी जरा सी भी आपको पसंद आती है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें जी, मुतंजन बनाना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 मग मैंने चावल जो है ना वो कायनात के भिगो के रख लिए हुए हैं। 1.5 मग जो है ना वो मैंने चीनी ली है। 2 मग चावल लिए हैं और 1.5 मग चीनी ली है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है पानी। इसके साथ ही 7 से 8 अदद मैंने इसमें जो है ना वो छवाड़े डाल दिए हैं, खजूरें, खुश्क खजूरें होती हैं वो डाल दी। बॉयल आने पे मैंने जनाब यहाँ पे शामिल कर देने हैं भीगे हुए चावल। और चावलों को हमने फुल कुक नहीं करना, 90% कुक करना है, और ना ही आपने कच्चे भी नहीं रखने कि जनाब कच्चे पक्के से रख लिए। नहीं जनाब, आपने 90% इनको कुक करना है। बिल्कुल खड़ा खड़ा जो है ना वो चावल होना चाहिए। जब चावल 90% कुक हो जाए तो एक स्टेनर में आपने इनको जो है ना वो स्टेन कर लेना है। और इसके अंदर से ना हवा भी जो है वो स्टीम जो है ना वो आपने निकाल देनी है चम्मच के साथ, ताकि इसके अंदर जो है ना स्टीम ना रहे और चावल जो है ना वो आपके एक तो जुड़े नहीं और दूसरे जो है ना कहीं स्टीम की वजह से ओवर कुक भी ना हो जाए। चावल हमारे जनाब हो गए हैं बॉइल्ड। तो अब हमने चूल्हे पे रखनी है देगची, और देगची में हमने शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल चावलों के हिसाब से। इसके साथ ही मैंने सब्ज़ इलायचियाँ यहाँ पे शामिल की और 1 मग दूध लिया और उसके साथ जो है ना इलायचियों का तड़का लगा लेना है। तो तड़का लगाने के बाद आपने यहाँ पे जनाब क्या करना है, ऑलरेडी जो मेजर की हुई चीनी होगी ना जिसको आपने माप के रखा होगा वो यहाँ पे शामिल कर देनी है। और चीनी को जो है ना वो मेल्ट होने देना है। चीनी को बॉयल आने देते हैं तो उतनी देर हम ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नारियल काट के रख लिया, किशमिश, बादाम है, थोड़े से काजू, और इसके साथ ही जनाब जो वो यूज होते हैं ना मुरब्बे से, वो हमने यहाँ पे ले लेने हैं। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। चीनी को जब बॉयल आ जाए ना तो फौरन ही आपने बॉयल किए हुए चावल जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल जो है ना वो शामिल कर दिए हैं और चावलों को हमने इस चीनी की चाशनी में ना खूब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने आंच तेज कर लेनी है और जितना भी ये दूध है ना आपने इसको जो है वो ड्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। तो जब हल्का हल्का सा इसमें पानी रह जाए, हल्की हल्की नमी रह जाए, अभी भी इसमें जो है ना वो ये देखें दूध मौजूद है, तो इसे मजीद अभी हम कुक करेंगे। तो जब प्रॉपरली ये कुक हो जाए तो कुक होने के बाद यहाँ पे अब हम कुछ कलर्स जो है ना वो ऐड करेंगे अपनी पसंद के। तो चाश हमारी खुश्क हो चुकी हुई है, हल्की हल्की नमी मौजूद है जस्ट स्टीम के लिए, तो ये काफी है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम कुछ कलर्स जो है ना वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन, येलो एंड पिंक कलर का जो है ना वो इस्तेमाल किया है। तो आपको जो भी कलर्स पसंद हैं तो ठीक है, नहीं है तो एक आध कलर के साथ भी आपका गुजारा हो सकता है। और एक आध कलर में जस्ट जो है ना वो आ जाता है जर्दा कलर। तो बाकी जो है ग्रीन और ये जो पिंक कलर है ना ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये स्किप हो सकता है। लेकिन अगर आप मतंजन बनाना चाह रहे हैं, जर्दा बनाना चाह रहे हैं, तो येलो कलर जो है ना हमें मस्ट चाहिए। तो कलर्स यहाँ पे मैंने ऐड कर लिए। तो जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे वो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर जो है चावलों के ऊपर जो है ना वो फैला लेने हैं। बहुत ही मजे के, बहुत ही यम्मी और इजीली जो है ना ये कुक हो गए थे। तो कोई भी जो है ना वो अनजान बंदा इजीली इसको जो है ना वो बना सकता है। तो यहाँ पे हम बादामों को भी फैला लेंगे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास मौजूद हैं तो डालने नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। खाली आपके पास अगर किशमिश मौजूद है तो उससे भी गुजारा हो सकता है।
इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है, खाली नारियल है तो इससे भी आपका गुज़ारा हो सकता है। तो ये लें जनाब हमने मतंजन के ऊपर जो है ना ड्राई फ्रूट्स जो है वो स्प्रेड कर दिया है, टूटी फ्रूटी भी स्प्रेड कर दी है। तो इसको अब हमने देनी है 10 मिनट की हल्की सी स्टीम, इसको चेक कर लेना है। तो चावलों को मैंने चेक कर लिया है तो जस्ट हम 10 मिनट्स की इसको लो फ्लेम पे स्टीम देंगे और आफ्टर 10 मिनट्स हम इसको चेक करेंगे। तो ये लें जनाब हमारा मज़ेदार मुतंजन हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूअर्स को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। क्योंकि अच्छा इसके बनाने में ये जो मेरा कैमरा घूम रहा है ना एक्चुअली ये मैंने हैंड मेकिंग की है। मेरा स्टैंड टूट गया था तो जस्ट मैंने हैंड मेकिंग के थ्रू जो है ना वो मैंने ये वीडियो सारी कैम की है। तो मेरी काविश को ज़रूर सराहिएगा। तो ये देखें जनाब, आप इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही कमाल के जो है ना हमारे मतंजन राइस हो गए हैं तैयार। अब हम इसको किसी खुले बर्तन में जो है ना वो खोल लेते हैं ताकि इसके अंदर से स्टीम निकल जाए। अच्छा मुझे ना इमरजेंसी थी तो इसलिए मुझे फ़ौरन से ये चावल खोलने पड़े। लेकिन जब भी आप स्टीम पे चावल रखें ना तो 10 मिनट का वेट करें, अंदर से स्टीम अच्छी तरीके से निकल जाए, तो फिर इसके बाद आप जो है ना चावलों को खोलें। इस तरह चावल जो है ना वो खिला-खिला रहता है और टूटता नहीं है। अच्छा जी, लेकिन टूटा अब भी नहीं था, मैंने एहतियात के साथ जो है ना वो ये चावलों को मैंने निकाला था। लेकिन फिर भी आप इस ट्रिक को ज़रूर आज़माइएगा। तो ये लें जनाब हमारे मज़ेदार मतंजन राइस हो गए हैं तैयार। तो जल्दी से हमने जो है ना इसको खोल लेना है। इसको खोल के इसके अंदर से स्टीम दे के तो इसको मैंने पैक करना है और पैक करके जो है ना वो मैंने बाहर भेज देने हैं। अब मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे, तो मैंने इसको इमरजेंसी में तैयार किया था। होपफुली मेरे व्यूअर्स को जो है ना आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। इमरजेंसी में मैंने इसको तैयार किया था तो यकीन करें बहुत ही मज़े के जो है ना वो तैयार हुए थे। चावल भी बिल्कुल नहीं टूटा था, टेस्ट भी लाजवाब था, मीठा एकदम परफेक्ट था। तो होपफुली मेरे व्यूअर्स को भी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छा-सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो ये लें जनाब हमारे हमने तो ये लें जनाब हमारा मज़ेदार मुतंजन हो गया है तैयार। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फ़रमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।